भिक्षुक और राजा। कभी किसी ने पूछा, जिसके पास सब कुछ है वो फिर भी बेचैन क्यों है, और जिसके पास कुछ नहीं वो भीतर से इतना शांत कैसे हो सकता है। आज की ये कहानी है भिक्षुक और राजा की, एक ऐसी प्रेरणात्मक कथा जो आपके सोचने का ढंग ही बदल देगी। चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज था। सुव्यवस्थित भव्य महल, सोने की सड़कों जैसे बाजार। वहां का राजा था राजा पृथ्वी सेन, जिसकी दौलत और साम्राज्य की दूर दूर तक चर्चा थी। महल में हर ऐशो आराम मौजूद था, फिर भी राजा के चेहरे पर कभी शांति नहीं दिखती थी। वहीं उसी नगर के बाहर एक भिक्षुक नदी किनारे एक छोटे से कुटिया में रहता था। उसके पास न वस्त्र थे, न भोजन की गारंटी, फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती। नगरवासी कहते, राजा के पास सब कुछ है लेकिन मन अशांत है, और इस फकीर के पास कुछ नहीं फिर भी आत्मा से धनी लगता है। राजा हर रात अकेले महल की छत पर टहलता। सोने की तलवारें, रत्नों से जड़े सिंहासन, सुंदर दासियां, पर आत्मा में खालीपन। एक दिन उसने अपने मंत्री से पूछा, क्या धन ही सब कुछ है? अगर हाँ, तो मैं सबसे अधिक सुखी क्यों नहीं हूं? मंत्री ने धीमे से उत्तर दिया, महाराज, सुख भीतर से उपजता है। शायद आपको उस फकीर से बात करनी चाहिए जो हर किसी को एक नई दृष्टि देता है। राजा ने भिक्षुक को बुलवाया। वह चप्पल पहने बिना साधारण धोती में महल पहुंचा। राजा ने कहा, तू गरीब है पर तुझ में एक अजीब शांति है। मैं सबसे अमीर हूं फिर भी बेचैन, इसका क्या रहस्य है? भिक्षुक मुस्कुराया, आप बाहर के वैभव में सुकून खोजते हैं, जबकि शांति भीतर है। मन जब सरल हो जाता है तो जीवन अद्भुत हो जाता है। राजा को यह सुनकर क्रोध भी आया और जिज्ञासा भी। अगर यह सच है तो क्या तू मेरे स्थान पर रहकर शांति बना सकता है? भिक्षुक बोला, हाँ, पर मेरी एक शर्त है। 3 दिन आप मेरी तरह रहिए और मैं आपकी तरह। राजा अब भिक्षुक बन गया। फटे पुराने कपड़ों में नगर में भीख मांगता। लोग उसे पहचानते नहीं थे। कई उसे दुत्कारते, कुछ हंसते। पहले दिन उसने भूख सही, दूसरे दिन उसने अपमान सहना पड़ा, तीसरे दिन उसे निस्वार्थ प्रेम और दया का पाठ मिला। उधर भिक्षुक महल में था, पर उसने महल की कोई विलासिता नहीं दी। वह सबको प्रेम पूर्वक बात करता, ध्यान करता, राज के दस्तावेज पढ़ता और जो भी उससे मिलता प्रभावित होता। तीसरे दिन राजा ने फिर से भिक्षुक से भेंट की। उसकी आंखों में आंसू थे। तू सही था, मैं सिर्फ राजा था बाहर से, लेकिन तू राजा है भीतर से। राजा ने आगे कहा, भीख मांगते समय मैंने पहली बार खुद को दूसरों की आंखों से देखा, और जब कोई मुस्कुराकर मुझे रोटी देता था तो वह रोटी सोने से ज्यादा कीमती लगती थी। राजा ने पूछा, तू कौन है सच में? भिक्षुक ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं वही हूँ जो तुम्हारे भीतर भी है। ध्यान, संतुलन और प्रेम, जिसे तुम बाहर खोज रहे थे, वो सदैव तुम्हारे भीतर था। उस दिन के बाद राजा पृथ्वी सेन बदल गया। उसने राजमहल में ध्यान केंद्र बनवाया। हर दिन 1 घंटा मौन में बिताने का नियम बनाया। राजा आप सुनता था, समझता था
और हर निर्णय दया और विवेक से करता था। कहते हैं उस राज्य में फिर कभी कोई दुखी नहीं हुआ। कहानी की सीख, सच्चा सुख उस क्षण आता है जब हम स्वयं को जानने लगते हैं। अमीरी धन से नहीं, मन की गहराई से आती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे।